नमस्कार दोस्तों। नीट काउंसलिंग मेड इजी चैनल में मैं दीपक पारिक RUHS मेडिकल स्टूडेंट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये अपने 3 स्टेट की आपको कट ऑफ के बारे में कुछ जानकारी देने के बारे में बताएगी। आज की ये वीडियो महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला के रिगार्डिंग है। तो देखिए, जो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। वैसे तो देखिए, हमेशा ऑल इंडिया के अगर मैं कंपेयर करूँ तो महाराष्ट्र की जो सीटें हैं उनकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहती है। तो महाराष्ट्र की कट ऑफ जानने के लिए पहले थोड़ा सा महाराष्ट्र के रिजर्वेशन को देख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का रिजर्वेशन जो है वो 70% और 30% में डिवाइड है। मतलब आप समझिए कि महाराष्ट्र के 3 रीजन है। महाराष्ट्र को टोटली 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, जैसे विदर्भ, दूसरा है आपका मराठवाड़ा और तीसरा है रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें क्या है, 70% और 30% का क्या सिनेरियो है, आप ये चीज़ नोट कीजिए। 70% इज रीजनल। 70% का मतलब एक रीजन का है कि ये पर्टिकुलर इसी रीजन का है। 30% मीन्स नॉन रीजनल। अब फिर से समझिए इस चीज़ को कि यदि कोई स्टूडेंट 70% में एलिजिबल है, जैसे मैं मान लीजिए मराठवाड़ा का हूँ, सपोज कीजिए मैं विदर्भ रीजन का हूँ या मराठवाड़ा रीजन का हूँ, तो मैं 70% एलिजिबल हूँ मराठवाड़ा रीजन के लिए। 70% अगर मैं मराठवाड़ा का हूँ तो, और 30% में एलिजिबल हूँ पूरे महाराष्ट्र के लिए। 30% विदर्भ के लिए और 30% रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। नहीं समझे, फिर से समझा देता हूँ। अगर मैं 70% मराठवाड़ा का हूँ, 30% में विदर्भ का हो गया और 30% में रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ मैं 70% रीजन में आता हूँ विदर्भ के, तो मेरे को 70% सीट कहाँ की मिल सकती है, 70% रीजन कहाँ का मिलेगा, विदर्भ का। 30% में रहूँगा आपके मराठवाड़ा में, 30% का कोटा मुझे मिलेगा रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में। अब इन रीजन के अलावा 30%, 70% में फिर शेड्यूल कास्ट अलग है, शेड्यूल ट्राइब्स अलग है। उन्हीं में और इन्हीं 70%, 30% में वुमेन्स का कोटा अलग है, डेट इज 1/3। ये तो था थोड़ा बेसिक, क्योंकि अब इसकी जो अपन कट ऑफ बताएंगे ये बेसिकली इन 70% रीजन की ही बताएंगे। अपने महाराष्ट्र की, हमने महाराष्ट्र की जो कॉलेज है उनके 2 वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें वॉच कर लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ उनकी आगे की बात करने से पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको महाराष्ट्र की एक एक कॉलेज के बारे में जानना है कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा से कितनी कट ऑफ रही थी, क्या रही थी, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा। जो अपने वीडियो बनाए थे उसमें उनका हर एक का एक एक पॉइंट हमने अच्छी तरह समझाया था, कौन सी रैंक है, कितना रैंक का हॉस्पिटल है, सारी जानकारी दी थी। तो अब अपन बात करते हैं 2019 में अगर मैं बात करूँ 70% कॉमन, मतलब सबके लिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो नियर अबाउट 535 to 540 गई थी। फिर मैं बात करता हूँ EWS की। ये सारी बातें मैं 70% कोटा की बता रहा हूँ, ठीक है। वो गई थी लगभग 515 से 520 नंबर। एग्जैक्ट रैंक पता है, नंबर डाटा नहीं है, लेकिन रैंक के हिसाब से नंबर इतने ही बनते हैं। फिर मैं बताता हूँ ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ थी 70% रीजन की, वो थी आपके लगभग 530 to 535। फिर एक होती है जो मराठा रीजन के है, जिनकी मराठा है, मराठा की जो कट ऑफ गई थी, नया रिजर्वेशन लगा था SCBC के नाम से, उन SCBC की जो कट ऑफ थी 70% SCBC की कट ऑफ थी, वो थी 525 to 530।
70% अगर SC कोटा की बात करता हूँ तो ये लगभग 1,77,797 रैंक गई थी। 1,77,797 तो 1,07,797 रैंक। और 70% ST कोटा की जो रैंक गई थी वो गई थी 2,54,436। ये तो था अपना एक्सपेक्टेड, ये 2019 की। अब अपनी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी है। देखिए एक्सपेक्टेड अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मुझे बात करनी है जनरल कैटेगरी 70% की, तो वो है आपकी 555, मतलब 555 से 560 नंबर तक। अगर आपके 550 भी आ रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं। EWS की अगर मैं बताता हूँ तो 535 टू 540, दैट शुड बी, इस रेंज में है, आप कंप्लीट अपने आप को सेफ मानिए। 70% ओबीसी की जाएगी 540 टू 545। और मराठवाड़ा रीजन में SC/BC की जाएगी, हो जाएगी 545 टू 550। ये एक्सपेक्टेड है 2020 की। अभी SC और STs की कितनी जाएगी, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है अपनी, उनकी लगभग SC की जो जा सकती है वो जा सकती है 1,10,000 के करीब, और ST कैटेगरी की जा सकती है करीबन 2,60,000 के करीब। ये रैंक है, नंबर नहीं, ठीक है। हाँ, तो अपन ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि कितनी रैंक जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेड है। अब मेरे को एक चीज़ आपको क्लियर करनी है पहले, कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। महाराष्ट्र की जो भी कॉलेज है वो हमने बता दी। इनके अंदर और भी सब कास्ट होती है, जैसे NT3 नॉन, हाँ NT2 NT3 नॉन ट्राइब्स, नॉन नोमैडिक ट्राइब करके कुछ कास्ट है, कुछ अलग से कैटेगरी है, अपन उसकी वेल डिटेल में नहीं जा रहे। तो 85% की अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ तो अपने पास जो महाराष्ट्र की कट ऑफ आती है वो जनरली 555 टू 560। इफ़ यू हैव गॉट 550 मार्क्स यू आर इन द सेफेस्ट जोन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरे अपने स्टेट की, वो है कर्नाटका। देखिए देखिए कर्नाटका की जो बात है, कॉलेज का जो मैंने वीडियो है वो ऑलरेडी डाल दिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कर्नाटका में भी अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन है, 1G 1K 1R 2GM 2AG ये है। तो अपन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेन पॉइंट पे आते हैं, डेट इज GM, जनरल मेरिट, GM जनरल मेरिट नंबर। और इसमें देखिए कुछ सिस्टम ऐसा है वहाँ की गवर्नमेंट का कि जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें गवर्नमेंट सीटें हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो कट ऑफ लेंगे वो GM में वो लेंगे। अब देखिए क्या है, अगर आप प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा से जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो आपका फीस स्ट्रक्चर भी अलग रहता है। दैट्स नियर अबाउट 7,98,000 लास्ट ईयर था। अगर आप गवर्नमेंट है, कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के निवासी हैं, फिर भी आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो नियर अबाउट 1 to 1.5 लैक्स, नियर अबाउट। अगर मैं कर्नाटका की बात करता हूँ जनरल मेरिट की, तो कर्नाटका में पिछली बार अप्रोक्स 470 वाले जनरल कैटेगरी को सीट मिल गई थी। मैं बता रहा हूँ उन प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड सीटेड की, ठीक है। नॉट ये जो 470 इट्स नॉट अ कम्प्लीटली गवर्नमेंट सीट, बट इन द कर्नाटका देर आर द सम वेरी गुड कॉलेजेस, बहुत शानदार कॉलेज है जिसमें क्या है कि बच्चे प्रेफरेंस उनको पहले देते हैं। तो ये जो लास्ट कॉलेज गई थी ये एब्सोल्युटली एक प्राइवेट कॉलेज थी, अल-अमीन, उसकी गई थी। जो रैंक थी, एक्चुअल रैंक कौन सी थी, द रैंक वाज 79790, 79,000 7,
790 कुछ ऐसी रैंक गई थी, ठीक है। सो आप जनरल की बता दिए। अगर आपको कोई और रैंक की अगर आपको कट ऑफ जाननी है तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ सर हम 1G कैटेगरी के हैं, हम 2G कैटेगरी के हैं, हम इस कैटेगरी के हम मैं उस कैटेगरी की आपको बता सकता हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कर्नाटका के लिए कि अब की बार एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है। तो देखिए वो 470 थी, वो 460 के अप्रॉक्स मान लीजिए। अब की बार जो एक्सपेक्टेड 2020 जनरल की जो कट ऑफ जाएगी कर्नाटका के लिए, इट्स नियर अबाउट 480, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैक्स टू मैक्स मानो तो 485। किसके लिए? गवर्नमेंट कोटा के लिए। अभी प्राइवेट का जो कर्नाटका की जो प्राइवेट कॉलेज है उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कर्नाटका की प्राइवेट, केरला की प्राइवेट, आपके तमिल की प्राइवेट, इन प्राइवेट कॉलेजों, छत्तीसगढ़ की प्राइवेट, ये सारी प्राइवेट कॉलेज का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन कर्नाटका की जो गवर्नमेंट सीट है उनकी कट ऑफ ये जाएगी। प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट सीट है, उसकी कट ऑफ यही जाएगी। अब अपन बात करते हैं केरला की। केरला की जो कट ऑफ से पहले मैं बताता हूँ, केरला में थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ। देखो केरला में लगभग 10 गवर्नमेंट कॉलेज है। केरला में 10 गवर्नमेंट कॉलेज है और 22 प्राइवेट कॉलेज है। इस प्राइवेट कॉलेज का वीडियो अलग से बनाएंगे अपन। 10 गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ है? एक तो है अल्लापूजा, एक एर्नाकुलम, एक आपके कोझिकोड, एक आपके कन्नूर, एक कोलम, एक मंजिरी, एक पलक्कड़, एक त्रिशूर, एक तिरुवनंतपुरम। 10 कॉलेज है। अब इसकी जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो कितनी है? देखिए स्टेट मेरिट के हिसाब से पिछली बार जिसके 936 स्टेट मेरिट थी उनको कॉलेज अलॉट हो गया था जनरल कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में जिनके 10789 रैंक थी उनको कैटेगरी में अलॉट हो गया था। और एसटी कैटेगरी में 23102 ये कैटेगरी रैंक थी या ये ऑल स्टेट मेरिट रैंक थी, उनको ये सीट अलॉट हो गई थी। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि 1936 पे कितना रैंक था, कितने नंबर थे? देखिए कर्नाटका की जो कट ऑफ की जो रैंक थी, ये केरला की, सॉरी केरला की जो नियर अप्रोक्स जो रैंक थी 936 पर। 936 स्टेट मेरिट जो पिछले साल थी, अब अपन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं क्योंकि 2018 में थोड़ा कम था, तो केरला स्टेट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक बताएंगे वो लगभग अब की बार 1000 रैंक के नियर अप्रोक्स जा सकती है। 1000 SM स्टेट मेरिट। और एससी कैटेगरी के लिए ये चली जाएगी 10789, पिछले की एक्सपेक्टेड थी, उससे पहले और भी कम थी। तो अब की बार ये जो जाएगी ये लगभग 11000 के नियर अप्रोक्स जा सकती है। और एसटी की लगभग 25000 के नियर अप्रोक्स जा सकती है। ये इसलिए है अभी कुछ सीटें भी बढ़ना बाकी है, सब कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसके हिसाब से अभी एमसीआई की जगह एनएमसीआई कुछ नई सीटें बढ़ रही भी है। प्राइवेट में भी क्या है कि वहाँ के एक्सपेक्टेड है, तो केरला गवर्नमेंट कुछ अलग से उनकी व्यवस्था करके रखती है। साउथ में एमपी में ऐसे स्टेट्स हैं कि वहाँ पे अगर स्टूडेंट खुद के स्टेट का है तो उनको गवर्नमेंट कोटा में सीट मिलती है, तो वो फीस रिजनेबल होती है। बल्कि कई स्टेट अपने इंडिया में ऐसे भी हैं जिनमें गवर्नमेंट कोटा की वजह से, राजस्थान में अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो गवर्नमेंट कोटा की ही 15 लाख रुपए फीस है महात्मा गांधी की। और स्टेट में ऐसा नहीं है, जैसे कर्नाटका में जो है वो जनरली 1.5 लाख रुपए है। और एमपी में क्या है कि 6 लाख 7 लाख रुपए है, लेकिन गवर्नमेंट 5 लाख की सब्सिडी उनको दे देती है। तो ऐसा कुछ है। और ये सारी जानकारी थी कि आपको 3 स्टेट के बारे में बता दें।
अगला अपना जो वीडियो होगा वो तमिल, तेलंगाना और इन पे होगा। तमिल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अपने पूरे साउथ के स्टेट कवर हो जाएंगे। बिहार को भी हम अगले वीडियो में ले लेंगे। वीडियो शॉर्ट में सारी चीज़ बताने के लिए है ताकि आपको बार बार एक ही एक चीज़ के लिए अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर देख रहे हैं कि हाँ रीजनेबल प्राइवेट कॉलेज में अपने को एडमिशन मिल जाए, तो रीजनेबल प्राइवेट कॉलेज का भी एक अलग से वीडियो बनेगा ताकि उसमें केरल, कर्नाटका, तमिल की जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस के बारे में बता देंगे, ताकि जो बच्चे 550 के नीचे जा रहे हैं उनको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। दोस्तों ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हमने दी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन एक वीडियो आपके 3 वीडियो के बराबर काम करेगा। इसी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो जनरली केरल, कर्नाटका और तमिल इसमें केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र रीजन के हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।